मानव कामनाओं के पुतले हैं, यानी कि हर समय हमारे मन में कोई ना कोई कामना, इच्छा बलवती होती रहती है। ये इच्छा हमारी जब पूरी हो जाती है तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने भाग्य को कोस रहे होते हैं या ईश्वर से हम शिकायत कर रहे होते हैं कि प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं, सप्ताह में एक दिन एक ऐसा समय आता है जिस समय आप जो भी मांगते हैं वो कामना आपकी 100 नहीं 150% पूरी होती है। चमत्कार होता है और चमत्कार होते हुए देखा है दोस्तों। बहुत बार तो ऐसा होता है दोस्तों, आपने अभी सोचा भर था उस पल उस घड़ी और दूसरे ही क्षण वो चीज़ आपके सामने आ गई। तो ये इतना ही चमत्कारिक समय होता है। जिन्हें इस पर विश्वास होता है दोस्तों, तो वो अपनी कामनाओं को इसी तरह से पूरा करते हैं और जीवन में सफलता, सक्सेस, बरकत, हर कामना पूरी करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, करोड़पति, अरबपति बनने वाले जो हमारी कामनाएं हैं वो ईश्वर हमारी ज़रूर पूरी करता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार बैठा है, बस हम ही उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही, आपको क्या करना है, किस समय आपको ये अपनी कामना मांगनी है, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हर दिन आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, करना शुरू करिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित हो तो, और खासियत है इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। मानसिक तनाव को दूर करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ग्रहजन्य पीड़ाओं में आपको शांति प्रदान करता है, निकलने का रास्ता दिखाता है, आपको रोग बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, घर में सुख समृद्धि और शांति भी लाता है। तो इन्हें छोटे बच्चे से लेकर, यानी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से, नाना तरह की समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। तो आपको इनको ज़रूर करना चाहिए। 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:11 से 5:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको अपनी कोई भी कामना, जो मैं कामना के ऊपर ही बोल रही हूँ, कोई भी कामना जो आप चाहते हैं आपकी तुरंत फलित हो जाए, तुरंत पूरी हो जाए। पहले गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब सांस को रोककर 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर वो अपनी कामना तुरंत बोल दीजिए। चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जादुई अक्षर है श, शंकर वाला श। इस सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, कामना, इच्छा, हमारी ख्वाहिश, इसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। विश कह सकते हैं, मनोकामना कह सकते हैं। हर व्यक्ति की होती है। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी बंगला चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को व्यवसाय अच्छा हो, कोई लव मैरिज करना चाहता है, कोई अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा चाहता है, कोई चाहता है बच्चों की तरक्की होती है। ये कहने का मतलब है, कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई अरबपति बनना चाहता है, कोई नेम फेम चाहता है, कोई फिल्म स्टार। आपकी कोई भी कामना हो, इस कामना की पूर्ति के लिए आप इस समय को चुनिए और फिर आप चमत्कार होते हुए खुद आंखों से देखेंगे। लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपको इनको पूर्ण विश्वास हो। किंतु परंतु, होगा नहीं होगा, कर लेता हूँ, तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। प्रकृति आपसे तभी जुड़ती है जब आप उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। प्रभु भी आपकी तभी सुनते हैं जब आप उन पर पूर्ण विश्वास कर रहे होते हैं।
नहीं तो आपकी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होती है। ईश्वर आपकी परीक्षाएं घड़ी घड़ी लेते रहते हैं। तो यहाँ मैं आज राशि के अनुसार बताऊंगी कि आपको किस समय और किस दिन आपको अपनी कामना मांगनी है। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लिए आपका शुभ दिन होता है मंगलवार। मंगलवार वाले दिन आप सुबह बिस्तर पर सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में बिस्तर पर बैठे ही बैठे गहरी लंबी सांसें लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करके अपनी कामना 1 मिनट के अंदर बोल दीजिए। लंबा समय मत लीजिए, 1 मिनट के अंदर ही बोल दीजिए। देखिएगा, सप्ताह में एक ही बार मंगलवार आता है। अगर आपका ये समय छूट जाता है तब फिर आप अभिजीत मुहूर्त के समय, हर दिन मेरे वीडियो में आपको अभिजीत मुहूर्त समय मिल जाता है, उस समय बोल सकते हैं। या फिर रात्रि के समय आप इसको 11:11 पर आप ये प्रयोग करिए और चमत्कार खुद देखिए। अगर आप वृष राशि के हैं तो आपके लिए दिन बनता है शुक्रवार। शुक्रवार वाले दिन आपको सुबह समय वही रहेगा 6:30 से 7:30। माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ने के बाद सांस रोककर 1 मिनट में अपने कामना को बोल दीजिए। लक्ष्मी जी का ध्यान करके देखिएगा, ये कामना आपकी शीघ्र पूरी होगी। अगर ये समय आपको नहीं रहता है, अगर आपका ये समय छूट जाता है, नहीं ध्यान रहता है, तो फिर अभिजीत मुहूर्त के समय ये प्रयोग करिए या फिर रात्रि में 11:11। देखिएगा चमत्कार घटित होते हुए। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो दिन आपके लिए बनता है बुधवार। बुधवार वाले दिन आपको गणेश जी का ध्यान करना है। सुबह समय वही सुबह का, क्योंकि भोर की जो बेला होती है उस समय उस बार का होरा होता है, यानी बुधवार है तो बुध की ही होरा होगी। अगर हमारा मिथुन राशि में है तो आपका दिन बनता है बुधवार, भगवान बनते हैं गणेश और होरा बनती है बुध की। और बुध की होरा में जो अब भी आप कोई कार्य करते हैं, सफलता की सक्सेस उसमें आपके लिए 100% बढ़ जाती है। तो बुध की होरा में आपको यहाँ पहले गणेश जी का ध्यान करना है और उसके बाद अपनी कामना को बोलना है। अगर आप ये समय नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए, क्योंकि बुधवार वाले दिन अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं होता है दोस्तों। तब फिर आपको रात में 11 बजे आप अपनी कामना बोल सकते हैं। एक बार सुबह, और एक ही बार बोलनी है, ऐसा नहीं है दिन में आप तीनों टाइम बोल रहे हैं। एक बार भी बोलेंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका कार्य। अगर आप कर्क राशि के हैं तब आपके लिए दिन बनता है सोमवार और आपके जो बार के स्वामी बनते हैं भोलेनाथ। आप ये प्रयोग सुबह, जैसे मैंने आपको बताया, 6:30 बजे से 7:30 के बीच में भोलेनाथ का ध्यान करके अपनी कामना बोलिए। नहीं बोल पाते हैं उस समय, तब फिर अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए। मेरे हर वीडियो में आपको अभिजीत मुहूर्त का समय मिल जाएगा। या फिर रात्रि में आपको 11 बजे आप ये अपनी कामना बोलिए और चमत्कार देखिए। सिंह राशि के हैं, आपके लिए दिन बनता है रविवार और आपके इष्ट बनते हैं सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कीजिए, उसके बाद अपनी कामना सुबह 6:30 से 7:30 और उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त के समय या रात्रि में आपको बोलना है तो रात्रि के 10 से 11 के बीच में बोल कर देखिए, चमत्कार देखिए। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके लिए दिन बनता है बुधवार, स्वामी बनते हैं आपके भगवान गणेश। समय वही रहेगा सुबह 6:30 से 7:30 और शाम के समय आपका ये समय रहेगा 11 बजे से 12 बजे के बीच में। आप करके देखिए, आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। तुला राशि के हैं तो आपके लिए दिन बनता है शुक्रवार और बार की जो स्वामी हैं वो बनती हैं माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए और फिर अपनी कामना सुबह 6:30 से 7:30 बोलिए या फिर अभिजीत मुहूर्त के समय बोलिए या फिर रात्रि के सोते समय आप रात के 12 बजे बोलिए और फिर आपकी कामना पूरी होते हुए देर नहीं लगेगी। वृश्चिक राशि के हैं तो दिन बनता है मंगलवार, स्वामी बनते हैं आपके हनुमान जी। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, कामना सुबह 6:30 से 7:30 बोलिए या फिर आप इसे अभिजीत मुहूर्त के समय बोलिए या फिर रात्रि में आपको इस कामना को अपने रात्रि में 9 बजे बोलिए और चमत्कार देखिए। अगर आप धनु राशि के हैं
तो आपके स्वामी बनते हैं भगवान विष्णु। नारायण का ध्यान कीजिए और फिर अपनी कामना सुबह 6:30 से 7:30 बोलिए। नहीं तो अभिजीत मुहूर्त के समय बोलिए। हर दिन अभिजीत मुहूर्त का समय एक समय रहता है जो हरि को यानी भगवान को बहुत ही प्रिय है। इस समय आप कोई भी कामना मांगते ही आपका कार्य संपन्न होने की गारंटी बढ़ जाती है। हर दिन का अभिजीत मुहूर्त का समय आगे पीछे होता रहता है, तो आपको उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। या फिर रात्रि में आप इस जो कामना है उसको आपको रात्रि 12 बजे मांग कर देखिएगा कि आपकी कामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए दिन बनता है शनिवार, और आपके लिए बार के स्वामी बनते हैं शनि देव भी और भगवान कृष्ण। तो आप भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी कामना को शीघ्र पूरी करें। अपनी कामना बोलिए, और हर कामना बोलने से पहले आपको गहरी लंबी सांस खींचनी है, छोड़नी है, और सांस को रोक कर ही उस समय 1 मिनट आपको प्रयोग बोलना है। या फिर अभिजीत मुहूर्त के समय बोलिए, या रात्रि में आप रात को 8 बजे अपनी कामना बोलिए। देखिएगा चमत्कार घटित होगा। इसी तरह से कुंभ राशि के हैं तो दिन आपका शनिवार बनता है, और यहाँ पर आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, और हनुमान जी का ध्यान करके अपनी कामना बोलिए सुबह 6:30 से 7:30, या फिर अभिजीत मुहूर्त के समय, या फिर रात्रि में 8 बजे। आप देखिए आपकी कामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। मीन राशि के हैं तो आपके स्वामी बनते हैं भगवान विष्णु यानी नारायण भगवान। दिन आपके लिए गुरुवार रहेगा, सुबह 6:30 से 7:30 भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कम से कम 11 बार बोल लीजिए। गहरी लंबी सांस खींचिए, छोड़िए, और रोक कर सांस अपनी कामना बोलिए। अगर ये समय आपसे छूट जाता है तो अभिजीत मुहूर्त के समय बोलिए, या फिर रात्रि में आपको ये प्रयोग आप 9 बजे भी कर सकते हैं। और आप खुद देखेंगे कि जितना आप इस कामना को सप्ताह में 1 बार भी बोल रहे हैं, ये कामना आपकी, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, आपको बहुत बार तो ये तुरंत होते हुए देखा है, या फिर 27 दिन या फिर 3 महीने में आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। पर चाहिए पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। फिर देखिए इसका चमत्कार। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है दोस्तों, उससे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस तो देखते हैं दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा तो आपसे वीडियो मिस होगा ही नहीं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 3 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 नंबर लिखेंगे, 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।